नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, सबके फिंगरप्रिंट अलग क्यों होते हैं? सवाल नंबर 2, कम उम्र में सफेद बाल क्यों आते हैं? सवाल नंबर 3, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? सवाल नंबर 4, बच्चे जन्म लेते ही रोते क्यों हैं? सवाल नंबर 5, इमोजी पीले रंग की क्यों होते हैं? सवाल नंबर 6, दान के बाद दक्षिणा क्यों देते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, सबके फिंगरप्रिंट अलग क्यों होते हैं? संसार में प्रत्येक इंसान दूसरे से अलग होता है और हर एक में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इंसान में एक ऐसी चीज होती है जो कभी एक जैसी नहीं होती और वो है इंसान का फिंगरप्रिंट। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं। दरअसल प्रकृति ने सभी की उंगलियों की त्वचा की संरचना इस प्रकार की है कि हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के हाथों और पैरों के निशान किसी से भी नहीं मिलते हैं, यानी कि संसार में मौजूद हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी उंगलियों के निशान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उंगलियों के निशान पर आजीवन कोई परिवर्तन नहीं होता, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसे ही रहते हैं। हमारी उंगलियों के निशान इसलिए अलग अलग होते हैं ताकि हमारे हाथ किसी भी चीज को स्पर्श करने पर अच्छे से महसूस कर पाएं। इस वजह से निशानों का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन निशानों की मदद से किसी चीज को पकड़ने में आसानी रहती है। अगर हाथ पर कोई निशान ना हो तो बिल्कुल सपाट हो तो चीजें हमारे हाथों से फिसल कर गिर सकती हैं। आज से हजारों साल पहले चीन और बेबीलोन के लोगों को सबसे पहले इस तथ्य का पता चला कि इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला। आज के जमाने में फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। इस फिंगरप्रिंट्स की मदद से ही आसानी से बड़े बड़े अपराध मामलों को सुलझाया जा सकता है। जिन भी चीजों को हाथों से छुआ जाता है उन पर फिंगरप्रिंट छूट जाते हैं जो अक्सर नजर नहीं आते। हालांकि डस्टिंग तकनीकी से इनके निशानों का पता लगाया जा सकता है। सवाल नंबर 2, कम उम्र में सफेद बाल क्यों आते हैं? समय से पहले बाल सफेद होने के पीछे कोई एक कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस समस्या के पीछे इन संभावित कारणों में से कुछ भी आपके बालों को समय से पहले सफेद कर सकता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कम उम्र में सफेद बाल होने के कुछ कारणों के बारे में। नंबर 1, खान पान में गड़बड़ी की समस्या से भी बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। विटामिन बी, आयरन, कॉपर और आयोडीन जैसे तत्वों की कमी से अक्सर यह समस्या होती है। नंबर 2, जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक तनाव लेते हैं उनके बाल भी कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें घबराहट, पैनिक अटैक, डर, जलन आदि समस्या बहुत अधिक होती है उनके साथ ही यह समस्या अधिक होती है। नंबर 3, कुछ लोगों को यह समस्या आनुवंशिक रूप से होती है। ऐसी स्थिति में इस समस्या से निपटना बेहद मुश्किल होता है। नंबर 4, जो लोग अपनी स्वच्छता में अक्सर कोताही बरतते हैं उन्हें भी यह समस्या अधिक होती है। खासतौर पर अलग बालों की सफाई सही तरीके से नहीं होती है तो भी यह समस्या हो सकती है। नंबर 5, लंबे समय तक बीमार रहने वाले लोगों के बाल भी सफेद होते हैं। नंबर 6, पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण से भी कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। नंबर 7, बहुत अधिक केमिकल वाले शैम्पू, केमिकल डाई या रंग और महक वाले तेल से भी बाल सफेद होते हैं। और अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन। सवाल नंबर 3, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया में अच्छे लोग ही ज्यादा दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सफल होने का रास्ता नहीं मालूम। अच्छे लोग को सब कुछ मालूम होता है, किंतु कुछ कारण होते हैं जिनके कारण वो सदैव दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। नंबर 1, बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के सामने हार जाते हैं। वो जो चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता। हालांकि वो परेशानियों से लड़ना जानते हैं लेकिन उनकी भावनाएं कोई नहीं समझ पाता। नंबर 2, अच्छे इंसान आपको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे ये होता है कि वो खुद भी कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 3, जो इंसान किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं उन्हें हमेशा लोगों से धोखा ही मिलता है, मगर फिर भी वो आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि धोखे के बावजूद भी वो आपकी मदद करते हैं। नंबर 4, जो इंसान अच्छे होते हैं वो इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि उनकी किसी बात का लोगों को बुरा न लग जाए। साफ दिल के इंसान अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए अच्छे इंसान हमेशा दुखी रहते हैं।
सवाल नंबर 4, बच्चे जन्म लेते ही रोते क्यों हैं? दरअसल बच्चे जब अपनी मां के गर्भ में होते हैं तब वे सांस नहीं लेते। वे एमनियोटिक सैक नामक एक थैली में होते हैं जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे को सारा पोषण अपनी मां के द्वारा गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। मां के शरीर से बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। जन्म लेते ही शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकालना जरूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सकें। यदि शिशु स्वयं नहीं रोता तो उसके हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है ताकि द्रव के निकल जाने पर श्वास का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। रोते समय शिशु एक बहुत गहरी सांस लेता है। बच्चों के जन्म लेते ही रोना बहुत जरूरी है क्योंकि रोते वक्त ही वे अपनी पहली सांस लेते हैं। सवाल नंबर 5, इमोजी पीले रंग के क्यों होते हैं? इमोजी आजकल सोशल मीडिया मैसेजिंग साइट्स पर पॉपुलर हैं। शब्दों से जुड़ी भावनाएं जब उड़ीलनी होती है तो इमोजी यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि स्माइल के इमोजी का रंग पीला क्यों होता है? अगर नहीं तो आज हम इस सवाल के जवाब में बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इमोजी मूल रूप से पिक्चर वाले कैरेक्टर होते हैं। पहला स्माइल इमोजी कॉलन और ब्रैकेट से शुरू हुआ था। समय के साथ ये भी एडवांस हुए। फिलहाल व्हाट्सएप पर 800 से ज्यादा इमोजी हैं, जबकि फेसबुक ने भी इसकी अलग रेंज बना रखी है। दुबई में लाइट हाउस अरेबिया के डायरेक्टर ने बताया है कि जब चेहरे और शरीर से भावनाएं नहीं दर्शाई जा सकती उस वक्त इमोजी तेज, सरल और सही जरिया साबित होते हैं, क्योंकि लिखित मैसेज में सिर्फ शब्द आते हैं, हमारी भावनाएं नहीं। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह बेहद सरल है। मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए चेहरे मीडिया में हमेशा पीले दिखते हैं। इतना ही नहीं, चाहे स्टिकर्स हो या गुब्बारे, उनका रंग भी अधिकतर पीला होता है और यह रंग खुशी का प्रतीक होता है। सवाल नंबर 6, दान के बाद दक्षिणा क्यों देते हैं? दान की महिमा को भारतीय सभ्यता में बड़े ही धार्मिक रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन काल में ब्राह्मण को ही दान का सदपात्र माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण समाज को शिक्षित करता है। ऐसी स्थिति में उनके जीवन यापन का भार समाज के ऊपर होता है। सदपात्र को दान के रूप में कुछ प्रदान कर समाज को स्वयं को सम्मानित हुआ मानते हैं। यदि आपके समर्पण का आदर करते हुए किसी ने आपके द्वारा दिया गया दान स्वीकार कर लिया तो आपको उसे धन्यवाद तो देना ही चाहिए। दान के बाद दी जाने वाली दक्षिणा दान की स्वीकृत का धन्यवाद है, इसलिए दान के बाद दी जाने वाली दक्षिणा का विशेष महत्व बताया गया है। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है कि दान देने वाले व्यक्ति की इच्छाओं का दान लेने वाले व्यक्तियों ने आदर किया है, इसलिए धन्यवाद करने का पात्र भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।